Hello everyone, I am Soumya. I have cleared MTS 2024, which was my first attempt, and I have been selected in Ministry of Culture, Archaeological Survey of India. As you all know, MTS result was announced on 12th of March, and since then I really wanted to make a video of a basic approach of how anybody can clear MTS in their first attempt. So, this video will be all about a very basic approach, an overview of everything I know about this exam, and I would be glad to share with you all. So, सबसे पहले let's talk about the pattern. As you all know that section 1 and section 2, there are two sections in this exam, 45 minutes each. section 1 में मैथ्स और रीजनिंग होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें, उसको तो बस क्वालिफाई करना होता है. एंड सेक्शन 2 में इंग्लिश एंड जीके. इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस, जीके में 25 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ऑफ ईच. सो ओवरऑल 150 मार्क्स का ये पेपर होता है. एंड सेक्शन 2 से ही कट ऑफ डिसाइड होता है. As I told earlier also, this is not a very detailed strategy of all the subjects. I'll just be giving an overview of all the subjects and important points. So let's talk about English. So MTS में English में जो important topics होते हैं, vocabulary, synonym, antonym, one word substitution, idioms and phrases. अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो उसमें ही काफ़ी कुछ cover हो जाता है. And for English, I only followed the one book. There's volume 1 book of नीतू मैम. बस उसी बुक को मैंने फॉलो किया था. उसमें वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो फर्स्ट और सेकंड दो होगा उसमें वो किया था. और उसको जो सेंटेंस वाइज वाला होता है वो वाला भी किया था. उसमें जस्ट यू ओनली हैव टू डू दैट, यू हैव टू सेट अ डेली टारगेट फॉर योर सेल्फ कि रोज़ कितना कर पा रहे हैं. सो उसमें यू हैव टू सेट अ डेली टारगेट कि रोज़ कितना वर्ड्स याद कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वोकैबुलरी में आई यूज़ टू लर्न 30 वर्ड्स अ डे. पहले उसको सुबह याद कर लिए एंड फिर उसके बाद उसको शाम में एक बार फिर से देख लेना होता है, नहीं तो फिर वो चला ही जाता है दिमाग से बिल्कुल. तो उसको 2 बार रिवाइज़ करना होता है. तो वोकैबुलरी में फिर वैसे ही सिनोनिम के लिए भी कि रोज़ 10 सिनोनिम याद कर रहा है, रोज़ 10 एंटोनिम याद कर रहा है. तो ऐसे आपको अपना एक फिक्स करना होगा, पर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. और साथ ही साथ यू मस्ट बी गिविंग अ डेली टेस्ट जिससे आपको आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. एंड फॉर टेस्ट आई यूज़ टू फॉलो टेक्स्ट बुक ओनली. उसमें डेली मॉक और PYQ एज आई हैव रिटन हियर. तो टॉकिंग अबाउट मी, आई डोंट थिंक आई गेव एनी मॉक. येस, आई डिडंट गिव एनी मॉक. आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन PYQs. और इसमें तो SSC एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है ना कि बिल्कुल लेवल जो SSC में जो CGL वाला लेवल होता है वही सारे लेवल होता है. वोकैबुलरी और इन सारी चीज़ों में तो यू कैन नॉट जस्ट डिफ्रेंशिएट. तो वही चीज़ होता है. तो कभी कभी यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट CGL का PYQ, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प. ओके, तो इंग्लिश के लिए यही किया था क्योंकि इसमें एज सच एक्टिव पैसिव वगैरह तो नहीं आता है MTS वाले में, वो CGL वाले में आता है. तो अगर आप लोग इतना ही कर लो एंड पर्टिकुलरली कुछ रूल्स वगैरह भी होते हैं तो वो रूल्स के लिए आई टेल यू अ वीडियो. वो आप देख सकते हैं, DK अग्रवाल सर का एक 30 रूल्स का वीडियो है. या दैट विल हेल्प. और जो इंग्लिश के लिए यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन दीज टॉपिक्स ओनली. और इसी के फॉर्म में स्पॉट दी एरर भी आता है इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके. और एक जो पैसेज होता है कॉम्प्रीहेंशन लास्ट में 5 क्वेश्चंस वो होता है. तो ये सारे टॉपिक्स ही होते हैं, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट. तो ये सब तो नहीं होता. नाउ लेट्स टॉक अबाउट GK. सो फॉर GK आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन ओनली वन यूट्यूब चैनल विच इज़ परमार SSC. परमार सर से ही सारा कुछ पढ़ा था क्योंकि GK का तो बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं था. टॉकिंग अबाउट मी, मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से था, तो इंग्लिश को लेकर के उतना ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन पर्टिकुलरली मुझे नहीं करना पड़ा. बट GK के लिए सारा कुछ बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच करना था. तो उसमें तो टेस्ट देने से आइडिया लग ही जा रहा था, उसका मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हमेशा ही कम हो रहा था. तो परमार SSC सर का चैनल आई गॉट टू नो अबाउट इट. और उसमें जो PYQ सीरीज़ है, PYQ सीरीज़ पार्ट 4 उस टाइम पे आया हुआ था. एंड मेरे पास तैयारी करने को तो ज़्यादा उतना टाइम बचा नहीं था. तो उसी टाइम में रोज़ आई यूज़ टू वॉच एटलीस्ट 2 वीडियोज़ ऑफ हिम. और उसमें वो क्या होता है ना कि वो कहीं से भी बताते हैं, लाइक अभी कोई और सब्जेक्ट बता रहे हैं फिर कोई और सब्जेक्ट, ऐसे करके वो कहीं कहीं से चीज़ों को बताते हैं. एंड एडिशनली यू कैन डू FRB ऑल्सो. FRB का भी प्लेलिस्ट है उनके चैनल पे. तो पर्टिकुलरली अगर सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करना है तो वो देख सकते हैं. और वन शॉट. सो यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन परमार SSC फॉर GK. वहाँ पे वन शॉट्स यू कैन ऑल्सो कवर अगर कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलरली वीक है तो. ठीक है, तो GK में भी यही करना होता है. एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अ डेली मॉक.
विच आई टेल यू। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो ऑब्वियसली दिन में 2-2 3-3 सेक्शनल टेस्ट वगैरह भी दे लेना होता है जीके का। और तो टेक्स्ट बुक ही इसके लिए आई यूज़ टू फॉलो एज़ आई टोल्ड। एंड एक दिन में पर्टिकुलर टाइम बना लिया था कि 10 to 11 बिल्कुल देना ही है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है टेस्ट देने से ज़्यादा कि जितना भी आप टेस्ट दे रहे हो उसका एनालिसिस आप प्रॉपरली करो। टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि नीचे दिया रहता है जो भी यहाँ पे मतलब जो भी गलती हुआ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो उसको भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वही है इंपॉर्टेंस ऑफ अ टेस्ट डेली। एंड कमिंग टू आर लास्ट पॉइंट विच इज़ माइंड सेट। तो सबसे पहले यू हैव टू be very clear that yes, you want to, you want to clear this exam. You have to take out this feeling from your mind कि यार ये तो लेवल 1 की एग्ज़ाम है, इसके लिए तो हम सीरियस नहीं है, तो लेवल 1 की जॉब है। तो ये चीज़ नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। आपको उस चीज़ के लिए सीरियस होना चाहिए जो चीज़ आप चाहते हो। तो फिर ऑब्वियसली एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। सबसे पहले खुद पे बिलीव करना होगा कि आप ये कर सकते हो। क्योंकि टॉकिंग अबाउट मी, अगर हम कंपटीशन का उस टाइम पे सोचे होते कि 57 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है एंड ओनली 2 मंथ्स आर लेफ्ट, तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता, अंदर से वो मोटिवेशन ही नहीं आता करने को। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं सोचना होगा। और ये भी नहीं सोचना होगा कि ये लेवल 1 की जॉब है तो इसको लेकर के सीरियस नहीं, इस एग्ज़ाम को लेकर के बस ऐसे ही जाएंगे दे देंगे। तो उस टाइप का एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आई थिंक दैट हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब, अ सिक्योर स्टेबल गवर्नमेंट जॉब इज़ फार बेटर दैन लुकिंग फॉर ट्यूशन्स 3-4 हज़ार का, कि एटलीस्ट कुछ तो अर्निंग हो जाए आफ्टर ग्रेजुएशन। तो वो चीज़ है। तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स द सीरियसनेस इट डिज़र्व्स। और इस माइंडसेट को लेकर के अगर आप लोग तैयारी करोगे, और जैसा आई हैव टोल्ड, वेरी मिनिमम रिसोर्सेज यू हैव टू फॉलो एट, और जो आपने डिसाइड कर लिया उस पर स्टिक रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको चेंज नहीं करना है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है कि ये कर लो वो कर लो, बट आई थिंक ऑल ऑफ इट इज़ अ मिथ, कि इतनी सारी चीज़ें करनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कम ही रिसोर्सेज फॉलो करो, जितना भी करो बस उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो। और जीके में एक जो पर्टिकुलर टॉपिक लिस्ट होता है स्टैटिक जीके, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आई हैव रिटन इट इन अ कॉपी समवेयर, आई लुक फॉर इट एंड देन आई शेयर ऑल्सो। ठीक है। सो दिस वीडियो वॉज जस्ट अ बेसिक, वेरी बेसिक अप्रोच कि वेर एवर यू आर, यू कैन, हाउ यू कैन इनिशिएट योर प्रिपरेशन। एंड आई वुड एंड दिस वीडियो विद अ कोट ऑफ फ्रैंक लॉयड राइट कि जिस चीज़ में आप विश्वास करते हैं वही घटित होती है। तो सबसे पहले इन योर माइंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको ये एग्ज़ाम क्यों करना है, और आप ये कर सकते हो। इट इज़ वेरी डूएबल, यू विल हैव टू बिलीव दिस, तभी होगा। ठीक है। और जितना भी आप टेस्ट वगैरह दो उसको उसी सीरियसनेस के साथ देना है जैसा कि एग्ज़ाम डे पे देना है। ऐसा नहीं है कि उसको पॉज करके दे रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है। और उसको एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So this was my first video, and I will come again after my document verification process, and I'll share my experience with you all. और जैसा भी, if anybody requires any kind of help, they can obviously contact me, and share your views in the comments, and feedbacks are always welcome. Thank you. Yes, and I also wanted to add that recently I have given an interview, DK Agarwal sir ने लिया था, in which I have shared my personal journey of how I started MTS preparation and how I cleared it. So I will put the link of that video in the description. आप लोग click करके देख लीजिएगा. Thank you so much for watching.